तो जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इतिहास देखेंगे और इस वीडियो को बनाने का मतलब है और इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ पढ़ेंगे जो कि डायरेक्ट आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बिहार की कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इतिहास सबको पता है, इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है कि जो समय बीत गया, ठीक है, उसके बारे में जानना। जो समय बीत गया उसमें जो जो काम हुआ है, जो जो उस समय के शासन प्रशासन में रहे, उन सभी चीज़ों के बारे में जानना इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास। तो चूंकि इतिहास जो है आज से हमारे इतिहास शुरू नहीं हुई, ठीक है। इतिहास की शुरुआत जो है वो 20 लाख बीसी से, ठीक है। तो 20 लाख बीसी से अभी 2024 तक का इतिहास सोच लो कितना बड़ा है। 20 लाख बीसी से 2024 तक का इतिहास। तो इतना बड़ा इतिहास को एक बार में एक किताब में एक पुस्तक में समेटना मुश्किल था। इसलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास को अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांट के पढ़ाया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा। ठीक, एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, पहला हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल। ठीक, इतिहासकार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो होती है, समझ लीजिए, प्राग ऐतिहासिक काल की शुरुआत लगभग 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक की जो समय अवधि है ना, 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक की जो समय अवधि है, वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का समय अवधि भी बहुत बड़ा है। प्राग ऐतिहासिक काल का समय अवधि बहुत बड़ा है, इसलिए इतिहासकार इसको भी 4 भागों में बांट के पढ़ा है। ठीक है, अब प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जिस समय जो मनुष्य हुआ करते थे, या उस समय में जो उस समय के वहाँ प्राणी हुआ करते थे, बिल्कुल उसकी जो आधारभूत जो ज़रूरत थी वो पत्थरों के द्वारा पूरा होता था। ठीक है, पत्थर से ही पूरा जो उसका लाइफ था ना, पत्थर पे ही डिपेंडेंट था। ठीक है, पत्थर से ही वो क्या शिकार करता था। ठीक है, पत्थर से ही शिकार करता था, पत्थर से ही शिकार को काटता था, खाता था। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल का भी समय अवधि बहुत बड़ी है। प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, अब इसको 4 भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग हो जाता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल। ठीक, तीसरा होता है नव पाषाण काल। ठीक, और चौथा होता है मानव का जो अच्छा से उद्गम हुआ, उद्घोष हुआ। चूँकि मानव उस समय जो मानव था ना, वो आदि मानव था, यानी बंदर का जो अभी स्थिति है ना, वही हम लोग का पूर्वज जो मानव थे, होमो सेपियंस, जो आधुनिक मानव कहलाए थे। उस समय होमो सेपियंस के बाबूजी जो थे, वो सोच लो 4 पैर पे चलते होंगे। ठीक है, कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल फल खाते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। बिजली जब कड़कता था डर लग जाता था। लेकिन हाँ, आग का आविष्कार जो हुआ था, आग का आविष्कार इस समय कर लिया था मानव। चूँकि मानव के उस समय मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, मानव के मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, तो वो उसको समाज क्या है, समुदाय क्या है, उससे उसको मतलब नहीं था। वो किसी तरह जानवरों की तरह, जैसे बंदर रहता है उसी तरह रहता था। फिर धीरे धीरे मानव के बहुत सारा जलवायु में आज के बहुत बार परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे उनके मस्तिष्क का विकास हुआ। वो 4 पैरों से फिर 2 पैरों पे चलने लगे, धीरे धीरे सारा काम होने लगा। तो जो पूरा पाषाण काल है ना, ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और जो चौथा पार्ट होता है जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण मतलब पत्थर होता है, पाषाण काल मतलब पूरा पत्थर का ही काल था उस समय का। ठीक है, पूरा पाषाण काल में क्या होता था कि जो पत्थर हुआ करते थे ना, पत्थर, ज़्यादा कुछ नहीं। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दोनों का एक ही चीज़ है। ठीक है, पूरा पाषाण काल के टाइम में मनुष्य के मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, वो 4 पैरों पे चलता था, जानवर की तरह ट्रीट करता था। मध्य पाषाण काल आते आते उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, एक समुदाय में रहना शुरू कर दिया। और सावधान का पता है, सावधान का यानी कब्र का साक्ष्य मिला है।
ये मध्य पाषाण काल से। ठीक, तो हम लोग पूरा पाषाण काल देख रहे हैं। पूरा पाषाण काल में क्या है कि जो उस समय का पत्थर हुआ करता था ना, बड़े बड़े होते थे, बेडौल होते थे, वही पूरा पाषाण काल के अंदर में आया था। और मध्य पाषाण काल में आते आते पत्थर के हथियार का को छोटा छोटा एकदम पतला धारदार बना बना के यूज़ करने लगा, यानी छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगा मध्य पाषाण काल आते आते। जो मानव हुआ उस समय के मानव हुआ करते थे, ठीक है। और उसी छोटे पत्थर को माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स, उसी पत्थर को माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। ये हो गया पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में तो बता ही दिए कि मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे पतले होते थे, नुकीले होते थे, जिसे माइक्रोलिथ्स की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कब्रगाह यहीं पे मिला था मध्य पाषाण काल में ही, कब्रगाह मिल गया था। आग की खोज जो हुआ था मानव जो था पूरा पाषाण काल में ही कर लिया था। तो आते हैं नव पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल समझ गए, नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल आते आते क्या हुआ, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, क्योंकि आग का भी आविष्कार हो चुका था। और उससे मध्य पाषाण काल आते आते वो हम एक झुंड में, एक समाज में रहना सब शुरू कर दिया था। पहले अलग थलग रहता था, अब शिकार भी करने जाता था मानव तो झुंड में जाता था, 4, 5, 10 के झुंड में जाता था। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, समाज की परिकल्पना किया, एक तरह समुदाय की परिकल्पना करके वो आगे बढ़ना शुरू किया। तो नव पाषाण काल आते आते मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग विकास हो चुका था, ठीक है। लेकिन मनुष्य अभी भी, उसको ना ही पढ़ने का ज्ञान था नव पाषाण काल में भी, नहीं वो पढ़ सकता था, ना ही लिख सकता था, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन मस्तिष्क का विकास हुआ। आगे चल के यही हम लोग पढ़ाएंगे कि जिसकी एक जो इसके बाद मध्य पाषाण सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे कि दुनिया का सबसे पहला सभ्यता भारत। आज भारत को लोग इतना इतना बोलता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, भारत कभी गुलाम ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए वो सब अलग बात है, वो सब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। तो नव पाषाण काल हो गया। और वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद।